अच्छा होया कोई शरीफ होया मेरी बच्ची दा जिम्मेदारी उठाने वाला होया इज्जत से दे दें दी। कोई जॉब भी मिल जाए तो मैं कर लूँगी। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने छोटे बहन भाइयों को पढ़ा सकूँ। मैं तो नहीं पढ़ सकी, डॉक्टर नहीं बन सकी। मेरे अब्बू को भी शौक था कि मैं डॉक्टर बनूँ और मुझे भी। और डेली फॉर यू की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि नए आने वाली तमाम वीडियो से आप बाखबर रह सकें। जी नाजरीन, मैं हूं ख्वाजा सिकलन और आप देख रहे हैं डेली फॉर यू। जी नाजरीन, आज जो स्टोरी आपके सामने लाए हैं, ये मेरे साथ आप देख रहे हैं एक बेवा औरत बैठी हैं, इनका सहारा कोई भी नहीं है। ये वाहिद कफ़ील औरत हैं, बुज़ुर्ग औरत हैं। ये लोगों के घर जाके मज़दूरियाँ करती हैं और इनकी एक बेटी है, वो डॉक्टर बनना चाह रही थी लेकिन गुर्बत की वजह से वो रह चुकी हैं, घर में मौजूद हैं। और उनकी वालदा जो है वो लोगों के घर जाके मज़दूरियाँ करती है, लोगों के घर के काम काज करती है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी की अशिया लेकर आती है जो उसमें से उनको मुआवजा मिलता है। इनसे बात कर लेते हैं, इन्हीं की स्टोरी इनसे जान लेते हैं कि इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा बताइएगा कि आपका क्या मसला है? आपकी बेटी माशाल्लाह पढ़ रही थी, डॉक्टर बन रही थी, तो बीच में कौन सा मसला आ गया जिसकी वजह से आपने बच्ची का कैरियर जो है तबाह कर दिया? वो बच्ची घर बैठी है और आप लोग जो है जाके लोगों के घर मजदूरियाँ करते हैं, आखिर वजह क्या हुई? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਬੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸ਼ੋਰੂਮ ਮਸਲਨ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮਸਲਨ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਨੇ ਤੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕਰਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿਛਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਸਲਨ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ? ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਰੈਂਟ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਰੈਂਟ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਨ ਸਕੂਲ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ, मैं की करा? मैं नहीं पढ़ा सकती इन्हूं। कितना अरसा हो गया आपके घर वाले को फौत हुए? उन 2 साल 6 माह हो गए ने। अच्छा, 2 साल में फिर आप घर के लिए खुद काम कर रही हैं लोगों के घर जाके? हाँ जी, मैनू पहले तो तजर्बा ही नहीं सी, मैं की करना है की नहीं करना, किस तरह करना। घर बह ते जो खाईदा सी, फिर ऐसता लोगों के घरां दे जाते इन्हों भी नाल, पहले इन्हूं भी नाल लै जांदी सी। लोकी पिछे बहुत ही जलील करते सन, बहुत बुरी निगाह नाल बड़ियां गल्लां करते सन। फिर मैनू बहा दिता, मैं तो तू अपने भाइयां नू स्कूल भेज, इन्हां दा घर दा ते मैं जाते लोगों के काम करते थे। अच्छा, लोगों के घर आप काम करती हैं तो कितना मुआवजा मिलता है महीने का? 10,000। 10,000 में फिर कितने बच्चे हैं आपके? 4। तो 10,000 में फिर गुजारा हो जाता है? कोई गुजारा नहीं होता, तुहानू खुद पता है कितनी महंगाई है। 500 ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਇੰਨੀ महंगाई है, बहुत महंगाई है, कोई गुजारा नहीं होता। बस सबर नाल बह जाइदा, मिल जाए तो खा लीदा, जे नहीं मिलता चुप करते बह जाइदा। रेंट घर का जो है वो रेंट कितना है? 7,000। 10,000 रुपये आप कमाती हैं, 7,000 रुपये रेंट में देती हैं, 3,000 रुपये बचते हैं, वो कैसे गुजारा कर रही हैं आप? बस वेख लो, आटा ले लईदा थोड़ा बहुता, दूसरा फिर जिस तरह भी गुजारा होवे कर लईदा। तो फिर आपके रिश्तेदार, कोई भाई, कोई अजीज़, कोई वो आपने आपकी हेल्प नहीं करते? ਅਸੀਂ 3 ਭੈਣਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਸੀ। ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ 'ਚ ਨੇ। ਦਿਓਰ ਜੇਠ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਸਲਨ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ नहीं ने। जी तो नाजरीन, जैसा कि आपने सुना, इनके हस्बैंड जो थे, इनके घर वाले, वो 2 साल पहले वफ़ात पा गए। पहले इनका गुज़र अच्छा हो रहा था क्योंकि वो ख़ुद कमा के लाते थे, लेकिन एक शरीफ फैमिली, बाइज़्ज़त फैमिली, उनके लिए घर से निकलना कितना मुश्किल होता है क्योंकि ये पहले ख़ुद बच्ची को साथ लेके जाती थी। उनके क्या ख्याल थे, क्या जज्बात थे, क्या फीलिंग्स थी, हम लड़की से भी बात कर लेंगे, उससे भी पूछ लेंगे कि वो कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके ख्वाब क्या थे, वो क्या बनना चाहती थी, अब उनके क्या ख्वाब, वो अरमान उनके दिल में रह गए हैं या आगे वो कुछ करना चाहती हैं, किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं और अब किस तरह से वो ज़िंदगी गुजार रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बताएं, आपने कहाँ तक पढ़ा है? मैंने FSc मेडिकल किया हुआ है। FSc मेडिकल किया हुआ है, तो आगे फिर पढ़ाई आप गुर्बत की वजह से नहीं कर पाई? जी। तो अब क्या करना चाहती हैं आप?
अब मैं चाहती हूँ कि कोई जॉब भी मिल जाए तो मैं कर लूँगी। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने छोटे बहन भाइयों को पढ़ा सकूँ। मैं तो नहीं पढ़ सकी, डॉक्टर नहीं बन सकी। मेरे अब्बू को भी शौक़ था कि मैं डॉक्टर बनूँ और मुझे भी, और लोगों का, गरीबों का फ्री इलाज करूँ, और मैं डॉक्टर नहीं बन सकी। तो मैं चाहती हूँ कोई भी जॉब हो मैं कर लूँ और मैं अपने छोटे बहन भाइयों को पढ़ा सकूँ। जी, तो नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, क्योंकि इस बच्ची का ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन इनके ख्वाब जो है इनके दिल में ही रह गए, क्योंकि इनके कोई वसाइल नहीं है, इनका कोई सरबराह नहीं है। वो वाहिद कफ़ील जो है इनकी वालदा हैं, वो बुज़ुर्ग हैं, और इनकी फैमिली जो है बहुत ज़्यादा बाइज़्ज़त हैं, घर से भी बाहर नहीं निकलते थे। मजबूरी के तहत ये बयान भी नहीं देना चाहते थे। हम इनके पास आए, इन्होंने बुलाया कि हम मीडिया पे जो आए हैं वो भी अपनी गुर्बत की वजह से आए हैं, मजबूर हो के आए हैं। हमें शौक़ भी नहीं था मीडिया पे आने का, सिर्फ इस वजह से आए हैं कि अपनी दास्तान इस पब्लिक को बता सकें, मुल्क के वज़ीर आज़म को, मुल्क के हुक्मरानों को बता सकें कि हम किन मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ रहा है। अगर कोई कफ़ील, कोई वाहिद कफ़ील अगर इनका सरबराह बनना चाहे, कोई शरीफ अल्लाह का बंदा अगर इनकी हेल्प आउट करना चाहे, तो स्क्रीन पे नंबर भी आ रहा है इनका, आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं, इनकी हेल्प भी कर सकते हैं। अगर कोई इनका मंथली कोई लगाना चाहे या इस बच्ची के अरमान पूरे करना चाहे, क्योंकि इनके 4 छोटे छोटे बहन भाई हैं। बच्ची की आपने बात सुनी, उनका ये कहना था कि मैं तो नहीं बन सकी, लेकिन मैं अपने बहन भाइयों को आगे पढ़ाना चाहती हूँ। मज़ीद इनकी वालदा से एक और बात भी कर लेते हैं। क्या ये बच्ची अब जवान हो चुकी है, इनके रिश्ते भी ज़ाहिरी बात है आते होंगे, लेकिन आजकल का हमारा जो माशरा है वो रिश्ते भी इस वजह से नहीं आते क्योंकि गुर्बत को देख कर, क्योंकि उनकी गुर्बत को देख कर रिश्ते नहीं आते। बच्चियाँ जो हैं घर में बैठी होती हैं जवान, उनके सर में चांदी आ जाते हैं, लेकिन रिश्ते नहीं आते। किस वजह से? क्योंकि वो गरीब हैं, इनके वालिद जो हैं वो सर पे भी नहीं हैं, भाई जो हैं वो छोटे हैं। अब मज़ीद इनसे, अम्मा से बात करते हैं, इनकी वालदा से। जी, ज़ाहिरी बात है, माशाअल्लाह बच्ची आपकी जवान हो चुकी है, कोई रिश्ते भी आते होंगे? हाँ जी, रिश्ते आंदे ने, देखते चले जाते ने, को पता नहीं किस तरह सोचते ने, किस तरह ने भी कुछ दे दी या नहीं देगी। और रिश्ते आते होंगे, ज़ाहिरी बात है, वो पूछते होंगे आपके माशी हालात पूछते होंगे। बस देखते तो चले जाते ने रिश्ते, अपने रिश्तेदारां च भी आंदे ने, बाहरों गैरां दे भी आ जाते ने। रिश्तेदार जो है वो रिश्तेदार ज़ाहिरी बात है जहेज़ का कोई मुतालबा करते होंगे। हाँ जी। तो फिर आपने बच्ची के लिए कुछ जहेज़ वगैरह भी इकट्ठा किया? नहीं, कोई कितों करना है। 2-2.5 साल हो गए ने इन्हां दे अब्बू फौत होए नूं, उदों छोटे छोटे सन ते हुण पेट ही नहीं पलदा, ते मैं इन्हां दे कित्थों चीज़ां बनानियां ने। कोई मेरी अपनियां जेह्ड़ियां घर दियां चीज़ां सन ओह भी टुट गईयां ने, मेरे तो बनवाइयां ही नहीं गईयां। अब आप क्या चाहती हैं? अगर कोई आपकी बच्ची से कोई ऐसा बंदा, कोई नेक बंदा आ जाए जो आपकी कफ़ालत भी करे, बच्ची से निकाह भी कर ले, तो आप इस बात पे एग्री हैं? देख लां ते जो नसीब होए इन्हां दे बच्चियां दे, जिस तरह भी नसीब होए, अच्छा होया, कोई शरीफ होया, मेरी बच्ची दा जिम्मेदारी उठाने वाला होया, इज्जत से दे दें दी। जी, तो नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, इनकी वालदा का ये कहना है कि अगर कोई शरीफ इंसान जो हमारी मजबूरी को समझे, क्योंकि हमारे पास जहेज़ के लिए, खाने के लिए जब कुछ नहीं है, किराए का मकान है जिसका 7,000 रुपये किराया, और मेरा मुआवजा जो मंथली का बनता है वो 10,000 रुपये है। अब 3,000 रुपये में, आपको पता है कि महंगाई के दौर में 3,000 रुपये में कैसे घर के गुजारे होते हैं। बच्ची जवान है, बच्ची के अरमान जो है वो दिल में वही रह चुके हैं, लेकिन उसकी ये है कि मेरे बहन भाई जो हैं वो कुछ पढ़ लें, मेरे जो ख्वाब थे वो मैं अपने बहन भाइयों में देखना चाहती हूँ। इनकी वालदा का ये कहना है कि अगर कोई बंदा, कोई शरीफ अगर मिल गया तो मैं ज़रूर, ज़ाहिरी बात है, ये फ़र्ज़ है अदा करना है, तो मैं अपनी बच्ची की जो है रुखसती भी कर दूँगी। लेकिन मेरे पास जहेज़ के लिए कुछ नहीं है, देने के लिए कुछ नहीं है, फ़ी सबीलिल्लाह मैं अपनी बच्ची को दूँगी। लेकिन कोई इंसान, कोई अल्लाह का फ़रिश्ता ऐसा हो जो मैं हमारी भी साथ कफ़ालत करे और हमारी बच्ची को भी रुख़्सत करके ले जाए। अगर कोई ऐसा इंसान जो इनकी स्टोरी देखकर इनसे रब्ता करना चाहे, तो पहले भी मैं कह चुका हूँ, स्क्रीन पर भी नंबर इनका आ रहा है, आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर कोई शादी का ख्वाहिशमंद है तो शादी के लिए भी आके इनसे बात कर सकता है। अगर कोई इनकी हेल्प करना चाहे तो आप इनके नंबर पे वो मूवी कैश भी भेज सकते हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए डेली फॉर यू के साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर खिदमत होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।